नाजरीन, अवामी न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी है। हम आपको कराची से खबर देते चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी MPA नुसरत सैर अब्बासी ने कहा है कि मेहरान टाउन फैक्ट्री सानिया बल्दिया फैक्ट्री सानिया सिंध हुकूमत की नाअहली और लापरवाही के बायस पेश आया है, जिनमें सैकड़ों मजदूर झुलस कर शहीद हो गए हैं। कहाँ है वजीर आला सिंध, कहाँ है सईद गनी जो बड़ी बड़ी दावे करते हैं। सिंध हुकूमत ने मजदूरों को हकूक दिए हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मेहरान टाउन फैक्ट्री सानिया के जारी वाक़े पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है जी, मैं इस वक्त यहाँ मेहरान टाउन में मौजूद हूँ और मैं पहली दफ़ा नुसरत सैर अब्बासी किसी ऐसी जगह नहीं पहुँची। इससे पहले जब बल्दिया का वाक़या हुआ था मैं वहाँ भी पहुँची थी और मेरी आंखों ने जो सीन देखे थे मैं आपको बता सकती हूँ। आप मीडिया तो उस वक्त मौजूद था वहाँ, लेकिन जो मैंने वहाँ देखी, मैंने वहाँ ऊपर जब देखा तो वहाँ इंसानी जिस्म खड़ा हुआ था और जला हुआ, और बाकायदा वो उन्होंने खिड़कियों को हाथ पकड़ा हुआ था और वो जले हुए थे। उन लोगों से पूछो खुदाया, उन घर वालों से पूछे कोई कि उन खानदान वालों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी जब उन्होंने अपनों को इस तरह जलते हुए देखा और वहीं जल के वहीं खत्म हो गए। और आज ये फिर दोबारा, और ऐसे कई वाकयात हुए हैं। सिंध हुकूमत मुसलसल तीसरी बार हुकूमत कर रही है। वजीर आला साहब, हाकिम वक्त हो, तुमसे सवाल होगा। मैं यहाँ कह रही हूँ, मैं ये इन सारी मीडिया के सामने कह रही हूँ, सारे काम छोड़ के आपको यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि इसका हिसाब लिया जाएगा आपसे। ये जो जाने गई है ना, ये इसलिए गई है कि हाकिम वक्त को यहाँ पहुंचकर इसका जवाब दे के क्यों गई। जब से आप रूल कर रहे हो, आपको पता है, मुझे पता है, मैं असेंबली की मेंबर हूँ, मुझे पता है कितने कानून आपने पास कर लिए लेबर के हवाले से। हर कानून इधर पड़ा है मेरे मोबाइल में। हर कानून में आपने मजदूरों के कितने हकूक दे दिए। अभी तो आपने किसानों को भी मजदूरों के बराबर कर दिया। आप समझते हैं कि मजदूर को इतनी आपने फैसिलिटी दी है कि किसान को भी इसके बराबर कर दिया। कितना मिलता है मजदूर को? किसी फैक्ट्री में 25,000 किसी मजदूर को आज तक दिया है आप लोगों ने? आप भी पूछते हुए सारे मजदूर खड़े, किसी को 25,000 मिलता है? इसके अलावा दुनिया में मजदूरों के बड़े राइट्स हैं। अगर खुदा न खास्ता हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कुछ भी कट जाए, तो वो कंपनी मालिकान उसको पूरा करके देती है और ये कानून है और हुकूमत उसको सपोर्ट करती है। यहाँ क्या है? मर गए, जल गए, टुकड़े हो गए, लाशें उठाने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं थी। छीपा और ईदी पहुंचे हुए थे। कहाँ थी एम्बुलेंसेस? कहाँ थी हुकूमत? कहाँ थे सईद गनी? लेबर हुकूक का डिपार्टमेंट आपके पास है ना, तो आपका जिम्मेदारी नहीं आपकी। आपको 10 काम छोड़ के भी पता चला आप बीमार है। चले ठीक है, आप बीमार हैं इस वक्त, लेकिन इससे पहले तो नहीं थे। कितनी बार लेबर मिनिस्टर बने आप? कितनी बार आपको ये चीजें हमने असेंबली के फ्लोर पर हाईलाइट करें कि खुदा का वास्ता है, मजदूरों के हुकूक की कोई ना कोई पासदारी करो, उनकी जो राइट्स है उनको दो। यहाँ कराची में ये फैक्ट्रियाँ कैसे बन गई? मैं ये रेजिडेंशियल एरिया, ये सामने फैक्ट्री, ये कौन से कानून में लिखा है कि जहाँ पर रहाइश और वहाँ पर फैक्ट्री बने? ये किसकी निगरानी में हुआ? ये कौन KMC, ये KDA, ये जितने भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसके अंडर में आता है? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। बिलावल जरदारी, आपको तीनों सूबों का तो बड़ा पता है। पंजाब में ये हो रहा है, KPK में ये हो रहा है, सिंध का क्या हो रहा है आपको नहीं पता। आप चले जाते हैं लियारी, आप फला जगह पे दौरे कर रहे हैं। इन मजलूमों का आपको ख्याल नहीं आया कि मैं जाऊं? मेरे सिंध के रहने वाले, मेरे कराची के लोग जल के उनकी हालत हो गई अंदर। एक माँ का कलेजा जिस तरह छलनी हुआ है। आप भी किसी के औलाद रह चुके हो। CM मुराद अली शाह साहब, आप भी औलाद वाले हो। खुदारा कुछ एहसास करो इन लोगों का। कवानीन बनाने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, अमल दरामद भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि करके आए और नोज कह के आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि ये पहला वाकया नहीं है। मैं आपको बताऊं, अब मैं यहाँ पर मुराद अली शाह साहब को नहीं पुकारूंगी, मैं आप मीडिया के थ्रू मैं इमरान खान को पुकार रही हूँ। अगर इमरान खान साहब आप से पाकिस्तान के वजीर आजम हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है। 18 अमेंडमेंट के बाद ठीक है कि ये सूबा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी आप वजीर आजम हैं, आपको चाहिए कि यहाँ पहुंचे। नहीं तो तहकीकात कराएं, कुछ ऐसा करें कि सिंध में इस तरह के जो कवानीन है उस पर अमल दरामद हो। आम गरीब आवाम मजदूर को जो सारा दिन मरते करते, ये कह रहे हैं सामने जल रहे, चीख रहे, पुकार रहे बच्चे, और माँ नीचे खड़ी हुई कुछ नहीं कर पा रही। खुदा का वास्ता है कोई सोचे एक लम्हे को कि अगर आपकी औलाद इस तरह सामने जल रही हो कि माँ मुझे बचाओ, तो उस माँ के कलेजे में क्या हो रहा होगा? कोई नहीं इस चीज को समझ सकता। इसलिए मैं सिर्फ इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं सिर्फ उनको पुकार रही हूँ। अगर तो आप लोगों के पास इंसाफ का कोई तराजू है तो तोलो,
اور انصاف کرو اور اس طرح کے واقعات کو فوری طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں. قوانین پہ عمل درآمد کرائیں. جو مزدور سارا دن مزدوری کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہے اس کے فیکٹری مالکان کو پکڑو. کہاں بھاگ گیا؟ یہ مجھے پتا ہے یہاں پر اگر کسی امیر کبیر کسی سیاستدان کے بچے کو خدا نخواستہ کوئی کڈنیپ کرے یا اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ساری پولیس فورس تڑاک 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 سب بھاگ دوڑ. سلام پیش بھائی جلدی کرو پکڑو پکڑو. ہمارے سائیں وڈیرے صاحب ہمارے ایم این ایم پی اے سینیٹر کے بچے کو کچھ ہو گیا یا ان کے گھر کچھ ہو گیا. غریب کے یہاں پہ کچھ ہو تو آپ لوگوں کو پرواہی نہیں ہوتی. کہاں بھاگ گیا؟ کہیں نہیں بھاگا. فیکٹری مالک یہی ہیں اور یہ جو مینیجر ہے وہ بھی یہی ہیں, چوکیدار بھی یہی ہیں. اب آپ کی وہ نظر نہیں آ رہی, آپ کو اس نظر سے دیکھو, پکڑو خدا کا واسطہ اور ان کو انصاف دلاؤ. اگر نہیں دلایا تو پھر آپ کس کو روکیں گے؟ یہ عوام جو آپ کو ووٹ دے رہی ہے نا, یہی عوام پھر آپ لوگوں کو پکڑے گی اور آپ لوگوں سے حساب لے گی. اس دن سے ڈریں. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami newshd.com.